Assalamualaikum grade 5. I hope you all are fine. A very good morning to you all and I welcome you in period of science. Let's start. We are reading how we move. हम किस तरह से हरकत करते हैं उसमें हमने स्कल के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है द बैकबोन एंड स्पाइन। सबसे पहले आपने मेंशन करनी है आज की डेट 26 मई 2021 एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। लेट्स स्टार्ट। द बैकबोन और स्पाइन। The spine or vertebral column is attached to the skull. Spine और vertebral column जो है वो कहलाते हैं हमारी बैकबोन को। हमारी जो बैकबोन है यानी जिससे सपोर्ट मिल रही है हर चीज़ को, जैसे एक तना है पौधों के अंदर, उससे उसकी वजह से वो खड़ा रहता है, उसकी वजह से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं बाकी के हिस्से, जैसे लीफ, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट। इसी तरह ही जो हमारी बैकबोन है उसके साथ ही हमारे बाकी के हिस्से जुड़े हुए हैं, अटैच हुए हैं और सपोर्ट करते हैं कि बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा बिल्कुल ढीला ढाला ना रहे बल्कि अपनी जगह पे प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, इसी तरह से ही जो है ये बैकबोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सपोर्ट करती है बाकी के ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को। और ये स्कल से यानी दिमाग से स्टार्ट होती है। नेक पे अगर आप हाथ लगाएं पीछे की तरफ तो इस तरह से मोटी सी चीज़ आपको नज़र आएगी, हड्डी सी। ठीक है, वहाँ से लेकर ये हिप बोन्स तक होती है जॉइंट पूरी। तो हमारा पूरा जिस्म ऊपर का जो सा है इसकी वजह से ही सपोर्ट में रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये छोटी छोटी 33 बोन से बना हुआ है। ये देखें किस कदर छोटी हैं ये, लेकिन ये जॉइंट करके बनती हैं और ये 33 स्मॉल बोन्स हैं। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रा। इसको वर्टिब्रा कहा जाता है। द स्पाइन फॉर्म द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करती हैं, जैसे पौधे में स्टेम को सपोर्ट करता है उसी तरह ही ये हमारा सेंट्रल पार्ट है, ये हमारी बॉडी को, हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करता है। अगर आप स्केलेटन का भी देखें तो ये देखें यहाँ से लेकर नेक से की बैक से लेकर नीचे हिप बोन तक होती है, ये हमारे पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से हम खड़े होते हैं, हमारे स्केलेटन को सपोर्ट मिलती है। ओके, it also protects the delicate spinal cord which contains nerves and blood vessels. delicate का मतलब नाजुक, स्पाइनल कॉर्ड वो है जिसमें नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। नर्व्स का मतलब और ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और नर्व्स का भी सिस्टम होता है ऐसे ही, जो इसमें जो हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है, मैसेजेस सेंड और रिसीव करता है हमारा ब्रेन नर्व्स के ज़रिए। ठीक है, द वर्टिब्रा कैन मूव ओवर ईच अदर। जो वर्टिब्रा है यानी ये एक दूसरे के ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस अलाउस यू टू बेंड एंड ट्विस्ट योर बैक। अगर आप फोल्ड करना चाहें, बेंड करना चाहें, मूव करना चाहें, अपनी जिस तरह से भी करना चाहें अपने जिस्म के साथ वो कर सकते हैं, क्योंकि बैकबोन ठीक है वो मूव करती है, ट्विस्ट करती है, रोल ओवर होती है, स्क्वीज़ हो जा, इस तरह से स्क्वीज़ भी आप हो सकते हैं, इसको कर सकते हैं, स्ट्रेट करना चाहें स्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ही बैकबोन की वजह से ही होता है। ओके, अब आते हैं रिब्स पर, यानी जो पसलियाँ होती हैं। रिब्स का मतलब पसलियाँ। द रिब्स आर नैरो कर्व्ड बोन्स दैट फॉर्म अ केज टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। नेचुरली देखें अल्लाह ताला की तरफ से ही हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्केलेटन बनाया गया है और उनकी शेप इस तरह से है कि कुछ हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट और लंग्स। ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हार्ट की वजह से ही
कहते हैं कि पंपिंग, अगर जो हार्ट की पंपिंग है, जो वो धक धक करता है, अगर वो बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है, ठीक है। और अगर ये ना प्रॉपर्ली पंप कर सके तो ब्लड की सर्कुलेशन रुक भी जाती है, ठीक है। और दूसरा जो लंग्स है, हम जिसकी वजह से सांस लेते हैं, वो होता है लंग्स। तो ये दोनों यानी फेफड़े, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी प्रोटेक्शन अगर जस्ट मसल्स होंगे या पूरे बॉडी पे हमारे गोश्त होगा, तो एक तो हम ढीले ढाले भी रहेंगे और ये डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। हल्का सा भी हमें कुछ होगा तो फ़ौरन से इन दोनों पे असर पड़ेगा। इसीलिए नेचुरली अल्लाह ताला ने इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स बनाई हुई हैं, रिब्स बनाई हुई हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं यानी कि चेस्ट। जो चेस्ट होती है बोन्स में, बोन्स की, उसको कहते हैं रिब्स। ओके, ये होती है रिब्स और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को और लंग्स को। जैसे स्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने ये स्कल बनाया हुआ है, उसी तरह से ही हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स बनाई हुई हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 इसके पेयर हैं। जैसे ये जो हैं, ये 12 पेयर्स हैं, ठीक है। 12 रिब्स हैं। दे आर जॉइंट टू द बैकबोन एट द बैक। ये बैकबोन के साथ अटैच होती हैं, इसलिए ये आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये बैकबोन का हिस्सा है, ये बैकबोन के साथ अटैच है बिल्कुल। एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। और जो ब्रेस्ट बोन है यानी छाती का जो हिस्सा होता है, उसके साथ अटैच होती हैं सामने की तरफ, हमारी फ्रंट साइड पे। बैक साइड पे ये बैक बोन के साथ अटैच होते हैं और फ्रंट साइड पे ये ब्रेस्ट के साथ अटैच होती हैं। 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हाउएवर आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन। दो जो हिस्से हैं, दो जो रिब्स हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं बिल्कुल ही बैकबोन के साथ। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ये जो आपको दो नज़र आ रही हैं इस तरह से, ये जुड़ी हुई हैं दो बैकबोन के साथ और इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि ये आज आपको समझ आ गया होगा। आज हमने 2 टॉपिक किए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।